हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और फाइनली आज मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं 2025 बजाज पल्सर N160 सिंगल सीट डुअल चैनल एबीएस मॉडल। और टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने समझ लिया है, वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की एक डिटेल राइड रिव्यू शेयर करूंगा। अब दोस्तों सिर्फ राइड एक्सपीरियंस ही नहीं, यहाँ पर फीचर, स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज, एवरीथिंग इन डिटेल यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। बाकी यहाँ पर चेंजेस की वजह से क्या राइड में फर्क आ रही है वो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ही, लेकिन साथ ही दोस्तों वीडियो के एंड तक ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि अगर इस बाइक को इसकी कंपटीशन के साथ भी कंपेयर करी जाए तो ये बाइक आप लोगों के लिए खरीदना कितना बेहतरीन हो सकता है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू सालूजा बजाज कालना फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक ताकि मैं आप लोगों तक ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कालना कृष्णनगर साइड में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर बजाज की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम का कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकता है। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हर वीडियो की तरह रिव्यू की शुरुआत वॉक अराउंड से करेंगे और सबसे पहले मैं आप लोगों को जो की है वो बता दूं, बजाज की लोगों के साथ नॉर्मल की ही आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। बाकी वेव की चाहत आप लोगों को यहाँ पर थी या नहीं, नीचे आप लोग प्लीज कमेंट पर लिखकर बताइएगा। बाकी दोस्तों N160 सिंगल सीट डुअल चैनल एबीएस की वॉक अराउंड आप लोगों ने ऑलरेडी चैनल पर देखी है। आज मेन फोकस राइड पर करेंगे, लेकिन राइड पर जाने से पहले जो मेन चीजें हैं दोस्तों बाइक के बारे में, इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूं, देन हम लोग राइड पर चलेंगे। सबसे पहली बात तो यह है दोस्तों कि सिंगल सीट में पहले आप लोगों को सिंगल चैनल एबीएस मिलता था, रियर टायर में एबीएस नहीं थी। अभी कंपनी ने रियर टायर में एबीएस भी डाल दिया। आप समझेंगे कैसे। यहाँ पर आप लोगों को डुअल चैनल एबीएस का जो स्टिकरिंग है वो आप लोगों को मिल जाएगा। अब स्टिकरिंग तो कोई भी यहाँ पर लगा सकता है, इससे बड़ा आप लोगों को यहाँ पर सबूत ये मिल रहा है, जो पहले 280 mm की आप लोगों को डिस्क मिलती थी, ये आप लोगों को अभी यहाँ पर 300 mm तक की मिल रही है। बाकी ग्रिमी का कैलिपर आप लोगों को यहाँ पर पहले भी मिला करता था। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, इंजन को अभी यहाँ पर OBD2B बना दिया गया है, ठीक है। मतलब एक यहाँ पर सेंसर जो है उसको एक्स्ट्रा जोड़ा गया है ताकि इसको और ज़्यादा पोल्यूशन आप कह सकते हैं फ्री बनाया जा सके और एनवायरनमेंट फ्रेंडली इसको बनाया जा सके, ठीक है। इसके बारे में आगे बात करते हैं। जो मेन चेंज है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, सिंगल सीट सिंगल चैनल एबीएस वर्जन से अगर आप लोग यहाँ पर डुअल चैनल एबीएस वर्जन पे आ रहे हैं तो करीबन 3000 रुपये तक का प्राइस यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। बाकी दोस्तों प्राइस के बारे में अभी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को चीज़ें ये बता दूँ कि ओवरऑल हमें मिल क्या रहा है, देन हम लोग फटाफट इसकी राइड पर चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर यहाँ पर की को ऑन करा जाए तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा आप लोगों को चीज़ें यहाँ पर फर्क समझ में आएगा नहीं तब तक जब तक आप लोग यहाँ पर इसकी इग्निशन को ऑन नहीं करते हैं। जैसे ऑन कर रहे हैं, डीआरएल जलती हुई दिख रही है, बाई फंक्शनल प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प आपको दिख रहा है और हाई बीम लो बीम पास लाइट के लिए स्विच आप लोगों को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं ये हाई बीम, लो बीम और ये पास लाइट। देखिए यहाँ पर धूप अभी इतनी ज़्यादा है लेकिन फिर भी आपको ये समझ में आ रहा है, मतलब रात के टाइम पर डेफिनेटली आप लोगों को बहुत बेहतरीन रोशनी देगी, लेकिन आप इसको ऑन ऑफ नहीं कर सकते। स्विच यहाँ पर आपको नहीं दिया गया जैसे इसकी टॉप मॉडल में आप लोगों को मिलती है। अब दोस्तों यहाँ पर इसको करते हैं बंद। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर जो टर्न इंडिकेटर है ये भी आप लोग को यहाँ पर फ्लेक्सिबल बल्ब की जो है ये आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। अब इसको भी दोस्तों यहाँ पर कंप्लीटली हम लोग बंद करते हैं। बाकी यहाँ पर आप लोगों को 37 mm की टेलीस्कोपिक फोक मिल जाएगी, डुअल फ्लैप वाला आप लोग यहाँ पर मडगार्ड मिल जाएगा, 100/80 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील, ये भी आप लोगों को पहले की तरह अभी सिमिलर ही मिल रहा है। बाकी दोस्तों डुअल चैनल एबीएस मिल रहा है, फ्रंट और रियर दोनों ही टायर में आपको भी एबीएस मिलेगी। साथ ही मैंने ऑलरेडी बताया है 280 की जगह अभी आप लोग यहाँ पर 300 mm की बड़ी सी जो डिस्क है ये मिल रहा है। बाकी ये जो एबीएस की रिंग है दोस्तों ये आप लोग यहाँ पर डेफिनेटली देख पा रहे हैं, ठीक है। अब दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर इंजन पे जा रहे हैं तो उससे पहले एक चीज़ ये देख लीजिए, ये जो क्रैश गार्ड है ये भी आप लोग को यहाँ पर काफी तगड़ा मिल रहा है। बाकी दोस्तों बात अगर इंजन की करी जाए, OBD2B मॉडल है, यहाँ पर सेंसर एक एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। इंजन पहले की तरह ही है दोस्तों, 164.82 सीसी सिंगल सिलेंडर 2 वाल्व एयर कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन। बाकी दोस्तों यहाँ पर एयर कूल है। अब ऑयल कूल आप लोगों को चाहिए नहीं, प्लीज नीचे कमेंट पर लिखकर बताइएगा। साथ ही अगर आप पावर फिगर देख रहे हैं, 16 PS की मैक्स आप लोगों को यहाँ पर पावर मिल जाएगी और 14.65 न्यूटन मीटर का मैक्स टॉर्क आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी दोस्तों अगर आप लोग इसको अपाचे या फिर एक्सट्रीम से भी कंपेयर कर रहे हैं तो उसके मुकाबले यहाँ पर एक जो चीज़ आपको बेहतर मिलेगी वो है इसकी स्लिप एंड असिस्ट क्लच। जी हाँ दोस्तों, इसको आगे हम लोग टेस्ट बिल्कुल करेंगे। साथ ही अगर देखा जाए दोस्तों तो 5 स्पीड गियर बॉक्स जैसे पहले था अभी भी आप लोग को सेम मिल रहा है। और वहीं अगर आप लोग इसकी ये फुट रेस्ट या फिर अगर आप लोग ब्रेक लीवर की क्वालिटी देखते हैं ये आप लोग को यहाँ पर काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों क्योंकि बात यहाँ पर इंजन की हो रही है और पहले जैसे अभी भी आप लोगों को यहाँ पर ये अंडरबिली एग्जॉस्ट भी मिल रहा है, तो इसकी जो साउंड है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बस बिल्कुल सुनाना चाहूँगा। तो
ये दोस्तों आप लोगों ने जो आवाज़ है यहाँ पर सुन लिया, बाकी आप लोगों को लगी कैसी आवाज़ नीचे प्लीज़ कमेंट करिएगा। साथ ही दोस्तों पहले की तरह भी आप लोगों को यहाँ पर ये जो स्विंग आर्म है सेम आप लोगों को मिल रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस आपको समझ में आएगा नहीं। और अगर इग्निशन ऑन है दोस्तों तभी यहाँ पर आप लोगों की जो क्रिस्टलाइन फॉर्म की ये जो टेल लैंप है पहले जैसी जो आप लोग को अभी भी मिल रहा है ये आप लोग को जलता हुआ दिखेगा। बाकी ऊपर एक काफ़ी सही ग्रैब हैंडल आपको मिल रहा है पीछे पकड़ के बैठने के लिए। एंड देन फ्रंट की तरह रेयर में भी सेम आप लोग को ये जो बल्ब टर्न इंडिकेटर्स हैं यहाँ पर फ्लेक्सिबल वाली ये आप लोग को मिल रहा है। टेल टाइडी दोस्तों आप लोग को टॉप मॉडल से यहाँ पर आप लोग को डिफरेंट देखने में मिल जाएगा। नंबर प्लेट लगाने की जगह रिफ्लेक्टर और ऊपर एक आप लोग को लाइट भी जलता हुआ दिखेगा अगर यहाँ पर इग्निशन ऑन है। साथ ही अगर देख रहे हैं काफ़ी तगड़ा वाला यहाँ पर जो टायर हगर है ये आपको मिलेगा। पहले जैसे टायर अभी भी आप लोगों को 130/70 सेक्शन तक की आप लोगों को मिल जाएगी विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। साथ ही यहाँ पर 230 mm तक का बड़ा सा डिस्क विद दिस क्या आप लोगों को यहाँ पर कैलिपर मिल रहा है। और यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को ये मल्टी स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन आप लोगों को जैसे टॉप मॉडल में मिल रहा है यूएसडी में यहाँ पर भी आप लोगों को मिल जाएगा। और दोस्तों अब अगर यहाँ पर इसकी डायमेंशंस के बारे में बात करी जाए तो सीट हाइट अगर आप लोग देख रहे हैं, वैसे तो दोस्तों सिंगल सीट है, इसके बारे में आगे चलते हुए कुशनिंग कितनी अच्छी है इसके बारे में आगे चलते हुए बात करेंगे। सीट हाइट दोस्तों आप लोगों को 795 mm तक की आप लोगों को मिल जाएगी। अगर आपकी हाइट अराउंड 5'5" तक की भी आप इसको यहाँ पर बिल्कुल मैनेज कर पाएंगे। साथ ही अगर देख रहे हैं दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर 14 लीटर की जो मेटालिक टैंक है ये आप लोगों को मिल जाएगा, जहाँ पर E20 की स्टिकरिंग आप लोगों को दिख रही है जो क्लियर ये बताती है कि अगर आप इस इंजन को फ्लेक्स फ्यूल के साथ भी रन कराना चाहते हैं तो आप आराम से ये भी करवा सकते हैं। और माइलेज की जहां तक बात है दोस्तों आप लोग को यहाँ पर 45 kmpl तक अप्रॉक्स आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इस बाइक के ऑलरेडी ओनर हैं, आपको कितना माइलेज मिल रहा है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, नीचे प्लीज कमेंट पे लिख कर बताइएगा। और वहीं अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं दोस्तों तो ये आप लोगों को 165 mm की मिल जाएगी। और अगर आप देख रहे हैं इसकी सिंगल चैनल ABS वर्जन से डुअल चैनल ABS वर्जन पे जब आप आ रहे हैं तो यहाँ पर करीबन 1 किलोग्राम तक का यहाँ पर आपको इंक्रीज मिलेगा। वेट अभी आप लोगों को यहाँ पर 148 किलोग्राम तक की दिख जाएगी। बाकी दोस्तों हैंडल बार अगर आप लोग देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस आपको मिल नहीं रहा है। यहाँ पर सिंगल चैनल और डुअल चैनल में आप कहेंगे कि काफ़ी सिमिलर है। यहाँ पर हाई बीम लो बीम पास आउट के लिए स्विच, ये ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल है, टॉगल करने के लिए बटन, टर्न सिग्नल और हॉर्न दोस्तों ठीक ठाक है, बहुत लाउड नहीं कहूँगा। यहाँ पर आप लोग को जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ये आप लोगों को मिल जाएगा। और अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो ये इंजन किल स्विच आप लोगों को मिल रहा है। बाकी हैजार्ड लैम्प का ऑप्शन यहाँ पर आपको नहीं दिया गया है। और वहीं अगर आप लोग नीचे आ रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर इंजन को ऑन करने के लिए स्विच है। बाकी एग्जॉस्ट साउंड जो है वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पर सुना दी है। साथ ही दोस्तों बहुत ज़्यादा धूप है लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को बताने की। एक बार अगर मैं ऑफ करके ऑन करूँ तो आप लोग देख सकते हैं पूरा यहाँ पर एक बार ये स्वाइप लेती है। बाकी विजिबिलिटी दोस्तों काफ़ी सही है यहाँ पर, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलते हुए इसके बारे में और बात करेंगे हम लोग। यहाँ पर आप लोगों को टैकोमीटर मिल रहा है, स्पीडोमीटर है, गियर पुशर सेंसर, फ्यूल गेज सेंसर आप लोगों को मिल रहा है। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ों को अगर आप ऑपरेट करना चाहते हैं तो ये जो बटन है ये आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली मिल रहा है। जहाँ पर ओडोमीटर के बाद अगर आप लोग ट्रिप पे देख रहे हैं, नीचे यहाँ पर आप लोग की ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के लिए पूछ रही है, दैन इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर ट्रिप ए और ट्रिप बी के लिए यहाँ पर ये आप लोगों को बता देती है। बाकी अगर आप वार्निंग में एंटर करते हैं दोस्तों इस बटन को लॉन्ग प्रेस करके तो यहाँ पर क्योंकि फ्यूल कम है तो फ्यूल भराने के लिए आप लोगों को ये कहेगी। सेटिंग में अगर आप लोग जाते हैं तो क्लॉक वगैरह आप सेट यहाँ पर भी कर सकते हैं। बाकी टाइम तो आप लोगों को यहाँ पर दिख ही रहा है। बाकी दोस्तों ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल है, ठीक है, लेकिन अगर आप बजाज की राइड कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ इसके साथ कनेक्ट भी करते हैं तो डायरेक्ट नेविगेशन को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो कॉल SMS अलर्ट है वो आप लोग यहाँ पर डेफिनेटली इस्तेमाल कर पाएंगे। और अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों मिरर तो ये भी आप लोगों को पहले जैसा ही मिल रहा है, इससे बहुत ज़्यादा कोई चेंज हुआ नहीं है। और कितनी अच्छी रियर व्यू ये आप लोगों को दे रही है दोस्तों, इसके बारे में भी आगे हम लोग चलते हुए डेफिनेटली बात करने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों अगर मैं आप लोग को यहाँ पर इसकी लेफ्ट पोर्शन के बारे में बताऊं तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग को ये जो लेडीज़ फुटरेस्ट है ये आप लोगों को चीज़ें यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल रहा है जो आप लोगों को टॉप मॉडल USD मॉडल में नहीं मिलेगी। बाकी साड़ी गार्ड आप लोगों को USD मॉडल में भी मिल जाएगा। बाकी मेन स्टैंड है, साइड स्टैंड है, साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर आप लोगों को मिल जाएगा विद 5 स्पीड गियर बॉक्स। अगेन मैं कहूँगा इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है फिर परफॉर्मेंस टेस्ट है वो भी मैं आप लोगों को आगे चलते हुए राइड के दौरान बिल्कुल बताने वाला हूँ। बाकी दोस्तों अब मैं आप लोगों को इसकी जो प्राइस है उसके बारे में बता दूँ। देखिए मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि करीबन 3000 रुपये तक सिंगल चैनल ABS से डुअल चैनल ABS में यहाँ पर इंक्रीज़ हुई है। अगर मैं आप लोगों को बताऊँ एक शोरूम प्राइस तो 1,25,700 रुपीज़ के अप्रॉक्स यहाँ पर आप लोगों को अभी इसकी एक शोरूम प्राइस वेस्ट बंगाल में अप्रॉक्सीमेटली देखने को मिल जाएगी। और वहीं दोस्तों अगर आप लोग ऑन रोड प्राइस देख रहे हैं आप लोगों को 35-40 हज़ार रुपये तक इस पर और एक्स्ट्रा पे करना हो सकता है। बाकी दोस्तों अगर आप लोग को एक्जैक्ट प्राइस के बारे में जानना है तो आपकी जो नियरेस्ट शोरूम है वहाँ पर आप लोग को कॉल करके इसके बारे में पूछना होगा। बाकी जो यहाँ पर एक शोरूम प्राइस है वो मैंने आप लोग को बता दिया है। बाकी दोस्तों काफ़ी बात कर चुके हैं बाइक में क्या मिल रहा है, चलिए अब चलते हैं इसकी राइड पर अंदर देखते हैं कि यहाँ पर क्या आप लोगों को फील मिल रहा है
डुअल चैनल ABS आने के बाद। और दोस्तों अब राइड रिव्यू की शुरुआत करेंगे ऑफ दिस न्यू 2025 बजाज पल्सर N160 सिंगल सीट डुअल चैनल ABS मॉडल की। जी हाँ दोस्तों, सीट पर जब आप बैठ रहे हैं 795 की सीट हाइट है, इस पर बहुत ज़्यादा कोई चेंज आपको मिलेगा नहीं इसकी सिंगल चैनल ABS वाली वर्जन से। इनफैक्ट अगर आप सीट देख रहे हैं तो काफ़ी कंफर्टेबल है, और चाहे आप बैठ रहे हो पिलियन के साथ बैठ रहे हो, स्पेस में कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। बाकी दोस्तों वो स्पोर्टी फील को मेंटेन करते हुए यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं मतलब स्पोर्टी राइडर पोजीशन के लिए आप देख सकते हैं रेयर फिटेड फुटपैक जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। अब दोस्तों जब आप बैठ रहे हैं तो यहाँ पर हल्का सा तो आपको झुकना हो ही रहा है। बाकी पल्सर में स्पेशली अगर आप लोग N सीरीज़ या फिर पल्सर 150 अगर आप 125 देख रहे हैं तो हल्का सा आपको झुकना होता है सामने की तरफ, वो स्पोर्टी फील मेंटेन कराने के लिए। ये सारी चीज़ें दोस्तों सिमिलर आप लोगों को मिल जाएगी। और अब चलिए यहाँ पर टाइम वेस्ट ना करते हुए इसकी जो राइड है उसको शुरुआत करते हैं। फर्स्ट गियर और ये सेकेंड गियर, और ये टॉर्क देखिए, ये टॉर्क भले ही आप लोगों को यहाँ पर आप कह सकते हैं 14.6 न्यूटन मीटर तक का मिल रहा है, जो कि अगर आप देख रहे हैं अपाचे या फिर अगर आप एक्सट्रीम से भी कंपेयर कर रहे हैं बहुत ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर मतलब अलग नहीं दिख रही है, लेकिन दोस्तों दमदार है। ये थर्ड गियर में भी ये देखिए कितना खींचती है ये। तो इनिशियल इंप्रेशन अगर आप लोग देख रहे हैं, इनिशियल एक्सेलरेशन वगैरह आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन मिल जाएगी। इनफैक्ट दोस्तों ये N160 है, शुरुआत से इसकी USP रही है कि बहुत ज़्यादा स्मूथ ही आप लोगों को फील दिलाती है, तो वो यहाँ पर भी अभी आप लोगों को मेंटेन मिलेगा। इसके बारे में दोस्तों एक्सेलरेशन टेस्ट करेंगे, उसके बाद वाइब्रेशन के बारे में बात करेंगे। और साथ ही दोस्तों अगर आप क्लच देख रहे हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। बाकी यहाँ पर क्योंकि स्लीपर क्लच है तो उसको भी टेस्ट करेंगे। एक बार इसको ले चलते हैं थोड़ा सा स्पीड पर, और अभी देखिए 5th गियर पर है और अभी 70 के स्पीड पर जाके डाउन शिफ्ट 4, डाउन शिफ्ट 3rd पे आ गए, डाउन शिफ्ट 2nd पे आके मैंने देखिए क्लच बार बार मैंने रिलीज़ कर दिया है पट से, लेकिन क्या यहाँ पर कोई भी यहाँ पर मुझे स्लिप का महसूस हुआ है रियर टायर में? रियर टायर लॉक करी है? बिल्कुल भी नहीं। तो आप कह सकते हैं दोस्तों कि जो स्लीपर क्लच है ये यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन काम कर रही है। और एक दोस्तों चीज़ और है, ये आप अगर देख रहे हैं ये जो टर्निंग रेडियस है ये देखिए, ये भी आप लोगों को ठीक ठाक मिलेगी। मैं नहीं कहूँगा कि बहुत छोटे जगह पे हो रही है टर्न, लेकिन ठीक ठाक जगह पे आप लोगों को टर्न होती हुई दिख रही है। ठीक है, तो अगर आप सिटीज़ में हैं तो ये आपको हेल्प करेगी। छोटी सी भी अगर जगह है वहाँ पर भी आप आराम से इसको टर्न कर पाएंगे। ठीक है, अब बाकी दोस्तों अगर क्लच के बारे में बात हो रही थी जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आपको मिलेगी, मतलब 100 सीसी की बाइक शायद मतलब उतनी ही सॉफ्ट आपको यहाँ पर मिल रही है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर क्लच देख रहे हैं तो चाहे आप अपशिफ्ट कर रहे हो डाउन शिफ्ट कर रहे हो, स्मूथनेस आप लोगों को बेहतरीन मिलता है, और बहुत ही हल्के एफर्ट के साथ अप या डाउन शिफ्ट बिल्कुल हो जाती है। तो ये तो दोस्तों क्लच के साथ गियर के साथ मैंने आप लोगों को यहाँ पर जो स्लिपर असिस्ट क्लच है वो टेस्ट भी करके बता दिया है। और चलिए अब यहाँ पर इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है उसको यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, देन इसकी जो परफॉर्मेंस उसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। विल स्टार्ट विथ 3 हॉर्न्स ऑलरेडी ऑन फर्स्ट गियर। Crossed, let's go for 100 now. 80 crossed, let's move for 100. 100 also crossed. देखिए दोस्तों N160 पहले से ही स्मूथनेस के हिसाब से जानी जाती है, और 100 पर भी जब आप खींच रहे हैं, स्पेशली अगर आप 5th गियर पे इसको 100 पे ले जा रहे हैं ना, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आपको फील नहीं होता। उसके बाद हल्का सा बज़ फील होता है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आपको फील नहीं देगी। ठीक है, तो ये था वाइब्रेशन के बारे में। अब स्टेबिलिटी देखिए पहले भी अच्छी थी, अभी भी आपको अच्छा खासा मिल जा रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। इनफैक्ट अगर आप देख रहे हैं ये अभी तो अपाचे 160 4V को भी ये मात दे देती है। इनफैक्ट अगर आप एक्सट्रीम से कंपेयर कर रहे हैं उसकी सिमिलर परफॉर्मेंस यहाँ पर भी आपको मिल जाता है, तो परफॉर्मेंस इसकी डेफिनेटली लाजवाब है ही। और जैसे मैं कह रहा था दोस्तों स्टेबिलिटी बहुत बढ़िया, और माइलेज अगर आप लोग देख रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली 45 kmpl तक आप लोगों को यहाँ पर मिल जानी चाहिए। ठीक है, और अब दोस्तों जिसके बारे में आप सबसे ज़्यादा वेट कर रहे थे कि वो डुअल चैनल ABS है, तो ब्रेक टेस्ट करके दिखाइए। तो चलिए वो शुरू करते हैं, और शुरू दोस्तों यहाँ पर फ्रंट ब्रेक से ही करेंगे। और सबसे पहले यहाँ पर इसकी जो स्पीड है उसको करीबन 70-75 तक ले जाएंगे, एंड देन फ्रंट ब्रेक का यूज़ करेंगे, और 75 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक। देखिए हल्का सा यहाँ पर ABS जो है वो मुझे यहाँ पर फील हुआ है, एंड आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट, क्योंकि जब ये बाइक लॉन्च हुई थी ना तब से लेकर आज तक मैं इसको कई बार चला चुका हूँ। मुझे ब्रेकिंग में ये बाइक बहुत बेहतरीन लगती है। ठीक है, मतलब देखिए डरा कर तो नहीं रोकती, लेकिन बहुत सही तरीके से रोक देती है। कॉन्फिडेंस मिलता है आप लोगों को फ्रंट ब्रेकिंग में। इनफैक्ट जब मैंने इसको एक्सट्रीम प्रेस करा तो फ्रंट में हल्का सा ABS भी मुझे फील हुआ। तो आप कह सकते हैं 300 mm की फ्रंट में जो ब्रेक आपको मिल रही है काफ़ी बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। और अब दोस्तों यहाँ पर इसकी जो रियर ब्रेक है जहाँ पर ABS डाली गई है वो भी हम लोग टेस्ट करेंगे। थोड़ा एक्सट्रीम प्रेस करेंगे इसको, देखिए 69 पे ले जाके रियर ब्रेक, ये देखिए आवाज़ आई आपको कुकू से, वो जो आवाज़ आया ना वो दोस्तों आप लोग कह सकते हैं कि वहाँ पर वो ABS हल्का सा वहाँ पर इंट्रूड करी। मतलब अब देखिए N160 में पहले से ABS की टेक्नोलॉजी थी, तो यहाँ पल्सर के लिए मतलब बजाज के लिए कोई नई चीज़ नहीं थी। और हाँ, नई चीज़ नहीं है
तो ये पहले जितनी बेहतरीन तरीके से काम करती थी, ये दोस्तों आज भी उतनी ही बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। इसमें आप लोगों को कोई यहाँ पर शिकायत का मौका कंपनी दे नहीं रही है। तो कह सकते हैं रियर में आप लोगों को यहाँ पर जो ABS मिल रहा है वो डेफिनेटली अच्छी तरीके से काम कर रही है। वही है दोस्तों, मतलब प्रोग्रेसिव नेचर की ही है। रियर में जो 230 mm की ब्रेक आपको मिल रही है, फील प्रोग्रेसिव वाला ही दे रही है। रियर ब्रेक को अप्लाई करते ही हल्का सा स्पीड जो है वो स्लो डाउन हो जाती है, ठीक है। लेकिन ABS की इंट्रूशन डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पर फील होगी, जो कंपनी ने अभी यहाँ पर नया ऐड करा हुआ है। और अब दोस्तों यहाँ पर रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करेंगे, वही करीबन 60 से 70 के बीच ले जाके और 67 पे ले जाके रियर के संग संग बाद फ्रंट। ओ माय गॉड, यहाँ पे तो वो रियर ब्रेक में जो ABS है वो टक 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 सा आवाज़ भी करने लग गई थी। तो ओवरऑल ब्रेकिंग दोस्तों N सीरीज़ में पहले से काफ़ी बढ़िया है, चाहे N160 हो, पहले जो N150 भी आ रही थी उसमें भी अच्छा था, और N250 में तो बढ़िया ही। और वहीं अगर दोस्तों सस्पेंशन के बारे में बात करी जाए, आप जब इस तरीके से खेलने की कोशिश कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर ना बाइक आपकी बात मान रही है, इधर उधर भाग नहीं जा रही है। और सस्पेंशन चाहे आप फ्रंट देख रहे हो चाहे रियर, देखिए मैं कहूँगा ना फ्रंट सस्पेंशन थोड़ा सा वो मिड साइड पर है, ना सॉफ्ट ना हार्ड। लेकिन रियर सस्पेंशन अगर आप देख रहे हो दोस्तों तो थोड़ी सी आप लोगों को वो स्टिफर साइड पर ही मिलेगी। तो अब क्या होगा दोस्तों, देखिए इस बाइक को बनाया ही गया है कि अगर आप थोड़ी सिटी राइड भी कर रहे हैं, कभी कभी अगर आप थोड़ा बहुत वो इंडिया बीइंग आप, मैं जैसे हर वीडियो में कहता हूँ, डेवलपिंग कंट्री, कहीं ऑफ रोड पैच आपको मिल गया, रास्ता बन रहा है, या फिर पॉटहोल्स वगैरह में आप देखिए, जैसे अभी मैं बात करते करते आपको हल्का सा मिला रास्ते में, तो इस तरीके से जब आप जा रहे हैं ना तो फ्रंट की सस्पेंशन काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब करती है, अगर आप ये शॉक वगैरह कह रहे हैं या फिर झटकों को कह रहे हैं तो। लेकिन हाँ देखिए, ऐसा नहीं कि रियर सस्पेंशन बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करती है, रियर सस्पेंशन भी हल्का फुल्का एब्जॉर्ब करती है। लेकिन जब आप थोड़ा मतलब 2-4 इंच गड्ढों पर जाएंगे ना, तो चाहे आप फ्रंट देख रहे हो चाहे आप रियर, आपको वो झटका डेफिनेटली फील करवाएगी, कहेगी आपसे कि भाई थोड़ा सही रास्ते इस पर ले चलो मुझे, ठीक है। मतलब आप झटका, आपकी जो कमर है, जो बैक है, उस पर आपको ये फील कराएगी। तो ये था दोस्तों अबाउट सस्पेंशन। ओवरऑल फील अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, इस तरीके से जब आप खेलने की कोशिश कर रहे हैं ना इस बाइक के साथ, तो मैंने ऑलरेडी आपको कहा है कि ये बाइक आपकी बात मानती है, इधर भाग नहीं जाती है। और वेट अगर आप लोग देख रहे हैं 148 किलोग्राम अप्रॉक्स, तो वेट जो है वो भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा फील नहीं हो रही है। इनफैक्ट अगर आप अपाचे से कंपेयर कर रहे हैं 164V से भी, तो भी जस्ट 2 किलो ही वेट, 2-2.5 किलो ही वेट आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो वेट के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इनफैक्ट रियर व्यू मिरर देखिए, अच्छा खासा रियर व्यू जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड करा रही है। अब देखिए मैंने आपको ऑलरेडी कहा है, सिटिंग यहाँ पर जो कंफर्ट है वो अच्छा है, और आपको स्पेस भी अच्छा खासा मिल जा रहा है। हल्का सा वो आपको झुकना हो रहा है, तो मतलब वो जो स्पोर्टी फील है वो भी मेंटेन हो रही है, स्पेस भी आपको मिल रहा है, एक्सीलरेशन तो तगड़ा है ही, ब्रेकिंग भी अभी और अच्छी बन गई है, सेफ्टी के लिए डुअल चैनल ABS भी जोड़ दिया गया है, बाकी ब्लूटूथ आप लोगों को मिल जा रहा है। भले नेविगेशन आप डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, लेकिन टर्न बटन नेविगेशन के अलावा कॉल में सेलेक्ट आप लोग यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल कर पा रहे हैं। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो मैं कहूँगा अगर आप थोड़ा बहुत लॉन्ग राइड पर भी निकलना चाहते हैं तो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट तो है ही। बाकी देखिए दोस्तों, सिटी राइड आप कह सकते हैं डेली कम्यूट के लिए तो बाइक को बनाया गया है, डेफिनेटली इसमें कोई दौरान नहीं है। लेकिन कभी अगर आपका मूड बन गया, प्लान बन गया थोड़ा बहुत लॉन्ग राइड भी करने का, मेरे ख्याल से अगर आप खुद या फिर फैमिली के साथ भी, मतलब पीछे अगर पिलियन को बिठा के राइड करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप इस बाइक के साथ कर सकते हैं। प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आप लोगों को होनी नहीं चाहिए। बाकी दोस्तों बाइक में क्या है नहीं है, स्पेशली ये डुअल चैनल ABS के साथ परफॉर्मेंस कैसे, वो मैंने आप लोगों को भी यहाँ पर बता दिया है। अब चलिए चलते हैं यहाँ पर इसकी कंक्लूजन में, एंड देन बात करते हैं अगर कॉम्पिटिशन के साथ कंपेयर कर रहे हैं क्राइटेरिया वाइज, तो ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है। और दोस्तों अब इस सत्यवचन की घड़ी, कंक्लूजन का समय कि बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, प्राइस अगर आप लोग देख रहे हैं तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, करीबन 1,25,700 रुपीज़ तक आप लोगों को एक शोरूम मिल जाएगी। 30-35 हज़ार रुपये और ज़्यादा पे करके आप इसको ऑन रोड ला सकते हैं। बाकी ये आप लोगों के एरिया में थोड़ी सी डिफर कर सकती है, इसके लिए आप लोगों को नियर शोरूम पर कॉल करना होगा, ये भी मैंने आपको बताया है। बाकी दोस्तों अगर देखा जाए कॉम्पिटिशन में अगर आप लोग देख रहे हैं तो अपाचे के 162 भी आ जाएगी। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात तो यह है कि प्राइस अगर आप लोग देख रहे हैं तो दोनों बाइक में आप लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आएगा नहीं, ठीक है। लेकिन बात यह है दोस्तों कि यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं सिंगल सीट के साथ अभी आप लोगों को डुअल चैनल ABS भी मिल जा रही है। ये डेफिनेटली 162V के अगेंस्ट में जब आप जा रहे हैं तो यहाँ पर एक डेफिनेट चीज़ आप लोगों को बेहतर मिल रही है। साथ ही दोस्तों अगर आप परफॉर्मेंस देख रहे हैं तो 160 तो अभी टॉप में है ही, 160cc सेगमेंट में अगर आप देख रहे हैं तो उस हिसाब से अपाचे 162V के साथ कंपैरिजन में क्या हो रहा है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। बाकी दोस्तों अगर यहाँ पर इसको आप कंपेयर कर रहे हैं विद अपाचे 164V, देखिए डेफिनेटली वहाँ पर USD वगैरह चीज़ आपको ज़्यादा मिलेगी, लेकिन वहाँ पर प्राइस भी तो आप ज़्यादा पे कर रहे हैं, ठीक है। और वही बात मैं कहूँगा दोस्तों, एक्सट्रीम के अगर आप मुकाबले भी देख रहे हैं तो USD वगैरह वहाँ पर मिल जा रही है, तो प्राइस वहाँ पर आपको ज़्यादा पे करना हो रहा है। तो मैं इतना कह सकता हूँ दोस्तों कि अगर आप लोगों को 2025 में एक ऐसी बाइक चाहिए जहाँ पर आप लोगों को एक स्पोर्टी लुक चाहिए थी, फैमिली के साथ राइड करने के लिए अच्छी खासी सीट आपको चाहिए, अच्छा खासा हैंडलिंग आपको चाहिए, और आप लोग
चौड़े टायर भी चाह रहे हैं और साथ ही आप लोग यहाँ पर सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाह रहे हैं। डुअल चैनल एबीएस भी आप लोगों को चाहिए और साथ ही ये जो एक स्टैंडर्ड फीचर्स है जैसे कि ब्लूटूथ आ गई, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पर रात में और सही तरीके से राइड करने के लिए ये जो प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प वगैरह, ये सब चीज़ आप लोगों को चाहिए। बजट भी आप लोगों की वही करीबन आप एक शोरूम ही अगर मैं आप लोगों को बताऊँ 1,25,30 तक अगर आपकी बजट है, मेरे ख्याल से दोस्तों 2025 में आके आप लोगों के लिए ये 2025 बजाज पल्सर N160 सिंगल सीट विद डुअल चैनल एबीएस, ये जो मॉडल आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन बाइक रह सकती है। बाकी दोस्तों आप लोग क्या समझते हैं आफ्टर दिस रिव्यू, आप लोग कौन सी बाइक खरीदना पसंद करेंगे? N160, अपाचे 162V, अपाचे 164V या फिर एक्सट्रीम 164V, 160R4V? नीचे आप लोग प्लीज़ कमेंट पे लिखकर बताना नहीं भूलिएगा। इट्स माई रिक्वेस्ट। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, और अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे हिट करना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। अगेन इट्स माई रिक्वेस्ट, बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी चैनल में इसी तरीके से एक वीडियो में बाइक या स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।